बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मुज़म्मिल अहमद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम शुरू करते हैं 9th क्लास केमिस्ट्री 2025 का लेक्चर नंबर 4, जो हमने पिछले टॉपिक से हमारा कंटिन्यू है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आज जो हमने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करना है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है देखेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद, वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो जिसमें हम डील करते हैं किसको, कार्बन कंपाउंड्स को। यानी केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर हम कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, लाइक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब पहले समझ लें कि हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं। हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स, ये नाम ही हमें बता रहा है कि ऐसे कंपाउंड्स होंगे कि जिनके अंदर हाइड्रोजन होगा और कार्बन होंगे, इनको कहेंगे हाइड्रोकार्बन। यानी वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा उनको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स, या इनके डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव से क्या मुराद है कि वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनते हैं। देखिएगा, पहले हाइड्रोकार्बन कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, इनको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लाइक हमारे पास एग्जांपल है CH4 मीथेन। ये कंपाउंड है जिसका नाम मीथेन है। अब इस कंपाउंड के अंदर एट अ टाइम कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो इस तरह के कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उन्हें हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इन्हीं कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। और दूसरी बात, अब आ जाए दूसरे पॉइंट की तरफ। पहला हमने हाइड्रोकार्बन को देख लिया, अब दूसरे पॉइंट की तरफ आइएगा, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव से क्या मुराद है, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके पास कार्बन हो, हाइड्रोजन भी हो, लेकिन उसके अलावा जो कुछ मर्जी आ जाए। लाइक मैं कहता हूं यहां पे OH आ जाए, तो ये वाले कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स नहीं बल्कि हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। कंडीशन सुनिएगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसके अलावा जो चीज मर्जी आ जाए, लेकिन कंडीशन एक ही है कि कार्बन हाइड्रोजन एट अ टाइम किसी कंपाउंड में मौजूद हो, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अच्छा जी, सर इन्हें बात की है कार्बन के कंपाउंड, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? जैसे CO2, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसके अंदर कार्बन तो है नहीं बेटे, ये हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन तो मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ उनको करेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन थे या उनके डेरिवेटिव्स हैं। यहां तक कवर हो गया, समझ आ गई यहां तक? नहीं, वाटर भी नहीं होगा बेटे। देखो H2O, इसके अंदर हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, और इसको भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अदर देन सिंपलेस्ट साल्ट, इनके सिंपलेस्ट साल्ट के अलावा, यानी हाइड्रोकार्बन को स्टडी करना है, इनके सिंपलेस्ट साल्ट लाइक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड या कार्बाइड्स, इनको इस केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी नहीं करेंगे। उसने कहा अदर देन, यानी एक्सेप्ट कह सकते हैं, सिवाय किन के सिवा, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड या कार्बाइड्स को इस ब्रांच में स्टडी नहीं करेंगे। अच्छा ये देखिएगा, कार्बोनेट्स किसे कहते हैं, बड़ा ही आसान फार्मूला इनको याद करने का। देखिएगा, अगर बात करते हैं CO,
इसे कहें कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आगे आपको केमिस्ट्री में ये चीजें बड़ी काम आएगी। कोशिश कीजिएगा या आप अपने बुक के किसी पहले दूसरे पेज पे लिख लें, या आपको केमिस्ट्री में चीजें काम आएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन, इसे कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह CO3 को हम कहते हैं कार्बोनेट। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बोनेट कहेंगे CO3। अच्छा, बाइकार्बोनेट कहेंगे HCO3। इन्हें कहते हैं बाइकार्बोनेट। ये बेटे याद रखिएगा, नेक्स्ट आपको केमिस्ट्री में चीजें बहुत काम आएंगी। हो सकता है कहीं पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड को पढ़ें, कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ें, कार्बोनेट्स को पढ़ें या बाइकार्बोनेट्स को पढ़ें। फिर देख लें, CO होगा तो हम कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर बेटे CO2 होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड है। CO3 होगा तो बाइकार्बोनेट्स होंगे, कार्बोनेट्स होंगे। HCO3 होंगे तो इन्हें हम बाइकार्बोनेट्स कहेंगे। कार्बोनेट्स के अलावा बाइकार्बोनेट ऑक्साइड्स, ऑक्साइड यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हो, लाइक ई केस CO, या कार्बाइड्स। बेटे कार्बाइड से क्या मुराद है, सिर्फ C आए किसी भी कंपाउंड के अंदर, ये C, ठीक है, इसे कहते हैं कार्बाइड्स। इनको इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने स्टडी नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो तो पहली दफा ये बुक पढ़ रहे हैं उसको ना क्वेश्चन यहाँ पे, अगर कोई आपकी क्लास में लाइव बच्चे, वो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, सर आप अभी बात करके आए हाइड्रोकार्बन्स को हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, लेकिन ये बाइकार्बोनेट्स के अंदर हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी क्यों नहीं करेंगे? बनता है ना क्वेश्चन। अभी मैं आपसे क्या आया हूं, कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन इसके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन है, इसको आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी नहीं करेंगे। इसका आंसर आपको इसी लेक्चर के लास्ट में दूंगा, जब तक सोचें कि इसका आंसर क्या बन सकता है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन के कंपाउंड को स्टडी करना, कार्बो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, अदर देन या एक्सेप्ट, किसके अलावा, सिंपल साथ लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड या कार्बाइड्स के अलावा इनको हम स्टडी करेंगे। ये बेटा उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप। स्कोप में देखिएगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी विल स्टडी, इस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम क्या स्टडी करेंगे? पहली चीज है कंपोजिशन। हम ये देखेंगे कि वो जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उसकी कंपोजिशन क्या है। लाइक मेरे पास मीथेन है, कोई पूछना है सर मीथेन की कंपोजिशन क्या है, कहूंगा बेटे मीथेन की कंपोजिशन के अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है। सर इसके अलावा नहीं कोई आता? नहीं सर, इसके अलावा कोई नहीं आता, इसकी सर कंपोजिशन कार्बन और हाइड्रोजन है। उसके बाद स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? मैं कहता हूं बेटे सेंटर में कार्बन होगा, साइडों पे 4 हाइड्रोजन होंगे, ये इसका अरेंजमेंट है, इसकी स्ट्रक्चर है। प्रॉपर्टीज वही केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करूं, ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती, इसे ओके, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को इसकी प्रॉपर्टीज होगी। फॉर्मेशन, ये बनता कैसे है, या इसके केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस मुराद लाइक हम देखते हैं कि मेरे पास ये 2 हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल और एक कार्बन है, मिलकर मेरे पास क्या बनाएगा CH4। देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ये इसका केमिकल रिएक्शन है। इस ब्रांच के अंदर हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कंपोजिशन कैसी है,
उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं या उनके फॉर्मेशन क्या है, कौन सी ऐसी कंडीशन अप्लाई करेंगे कि वो कंपाउंड बनेगा, और केमिकल रिएक्शन किन रिएक्शन के नतीजे में बनता है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, भला वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाजमी होंगे इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दीजिएगा, आई विल आंसर यू। ये डेफिनेशन हो गई। फिर आज हमने ये कंसेप्चुअल बात ये कर ली। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने आपसे कहा था कि मैं इस लेक्चर के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको, जब तक आप सोच लें। उम्मीद है कि सब बच्चों ने इसके बारे में सोचा होगा कि सर क्वेश्चन क्या था, सुनिएगा जरा। क्वेश्चन मेरा ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स को तो हम स्टडी कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन सर आपने कहा था कि वो कंपाउंड जिसके अंदर एट अ टाइम कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। लेकिन इधर आके आपने कह दिया कि बाइकार्बोनेट्स को हमने स्टडी नहीं करना। बाइकार्बोनेट्स के अंदर आपने खुद बात की है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, इसको स्टडी क्यों नहीं करना? बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि सर इसको हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, ये डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। हमने तो स्टडी करना है वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसको नोट कीजिएगा, ये जो कंसेप्ट है इसको अपनी बुक पे नोट कीजिएगा। रजिस्टर पे नोट करने से क्या होता है कि रजिस्टर अगर खत्म हो गया तो बेटे वो गुम हो जाएगा, फिर आप उसको ढूंढते रहेंगे लेक्चर कहाँ पे नोट किया। तो कोशिश कीजिए किया करें कि जो भी लेक्चर है, जो भी इंपॉर्टेंट बात है अपनी बुक पे नोट कर लिया। अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मुज़म्मिल अहमद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास केमिस्ट्री सिलेबस 2025 का लेक्चर नंबर 4 है, जो कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को हमने शुरू किया था पिछले लेक्चर्स में। आज उन्हीं की एक ब्रांच में से एक ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ना है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ साइंसेस, जिसमें हमने किसी चीज को बनाना है। क्या पढ़ना है? पहली चीज है साइंटिसिस। कंपोजिशन, कंपोजिशन के बारे में पिछले 2 लेक्चर्स में बात हो गई है कि बनावट को कहते हैं, यानी कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस किन अज्जा से मिलकर बना हुआ है उसकी बनावट है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज। बेटे प्रॉपर्टीज भी हमने पिछले 2 लेक्चर में मजीद बात हो रही है प्रॉपर्टीज के बारे में कि प्रॉपर्टीज 2 तरह की होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर के बारे में बात हमने की थी कि सर कोई भी कंपाउंड के अंदर किस अरेंजमेंट के साथ एटम अटैच है। लाइक हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि अगर CH4 है, मीथेन है, इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं। कितने कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं? आप कहेंगे सर 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ये जो मैंने बात की है ये इसकी कंपोजिशन के बारे में बात की है कि ये जो कंपाउंड है किन अज्जा से, किस रेशो से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो चीज है कार्बन सेंटर में होगा, 2 हाइड्रोजन जो है ये साइडों पे आएंगे, ये इसका स्ट्रक्चर है। मैंने ये एग्जांपल पिछले लेक्चर से उठाई है क्योंकि आपको समझ आया कि पिछले लेक्चर में भी हमने स्ट्रक्चर की एग्जांपल यही की थी। लेकिन उससे पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर कहा था कि वाटर जैसे कि ऑक्सीजन सेंटर में होता है और 2 हाइड्रोजन इसकी इस अरेंजमेंट के साथ, ये इसका स्ट्रक्चर है। ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन, यानी उन कंपाउंड के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और बेटे साइंटिस्ट को स्टडी करना है कि वो बनता किस तरह है। ठीक है,
4 चीजों को स्टडी कर लें। पहली चीज है साइंटिफिक, यानी वो चीज बनती किस तरह है। दूसरी चीज है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज। किन कंपाउंड्स की? बड़ी मजेदार बात है यहाँ पे कि विच कंटेन नो और लिटिल कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं होता या हो भी तो बिल्कुल कम मिकदार में। उन कंपाउंड्स की साइंसेस, उन कंपाउंड की कंपोजिशन, उन कंपाउंड का प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को स्टडी करना क्या कहलाएगा हमारे पास? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा आपने देखा होगा कि ये लेक्चर जो है बुक के हिसाब से तो एक दूसरी ब्रांच बनती है। मैंने थोड़ी सी इसकी अरेंजमेंट को चेंज करके आपको एक तीसरे नंबर पे ब्रांच समझाई है। क्यों? आप देखिएगा इसने कहा विच कंटेन लिटिल और नो कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन ना हो, उन उसकी कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। या लिटिल कार्बन, कार्बन है भी तो बहुत कम, लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स। अब इन चीजों को, इनके अंदर कार्बन तो है लेकिन इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी नहीं करेंगे, इनको स्टडी करेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर हुआ? अगर ये चीज आपको समझ नहीं आई या पिछले लेक्चर में जाएं, वीडियो को पीछे पॉज करें और आप देखेंगे कि इसके अंदर कार्बन मौजूद है लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी नहीं कर रहा, इसको मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहा हूं। क्लियर है? अब यहां तक अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। यहां तक हमने पढ़ा गया, हम कहते हैं कि 3 चीजों को स्टडी कर लें, कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज को और चौथी चीज जो इसमें हमने पढ़ी साइंटिफिक को। किन कंपाउंड्स की? वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन या तो है ही नहीं, अगर है तो बहुत कम है। ठीक है, अगली लाइन देखिएगा, एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज्ड ऑफ। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो बन सकते हैं जैसे किससे? मेटल से। मेटल बेटे हमने उस दिन बातें की थी इसके बारे में कि सोडियम हो सकती है मेटल, सिल्वर हो सकती है, गोल्ड हो सकती है, ये मेटल्स है हमारे पास। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमने मेटल को स्टडी करना है, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल से मिलकर बने हो सकते हैं। जैसे गोल्ड आ गया हमारे पास सिल्वर आ गया, हमारे पास आयरन आ गया, सोडियम आ गया, ये मेटल है हमारे पास। उसके बाद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की बात करते हैं कि जैसे ये हमारे पास कार्बन है, ये नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है, नॉन मेटल है, मैग्नीशियम है, ये मेटल के अंदर आ गया। उसके बाद ये क्लोरीन है, ये नॉन मेटल है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ मेटल, मेटल पे मुश्किल हो सकते हैं, नॉन मेटल पे मुश्किल हो सकते हैं। तीसरी लाइन है मिक्सचर ऑफ दीज साल्ट, या मेटल या नॉन मेटल से मिलकर बन सकते हैं। लाइक हमने कल भी एग्जांपल ली थी, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, दोनों मिलेंगे यानी मेटल और नॉन मेटल, हमारे पास साल्ट बन जाएगा NaCl। या बेटे एसिड और बेस, एसिड कहते हैं HCl लाइक एसिड है, बेस NaOH बेस है। यहां तक मेरी सेंस के मुताबिक एसिड और बेस बुक्स वालों ने ये सोच लिया कि आप लोगों ने 6th 7th में या 5th में ये एसिड और बेस का कंसेप्ट आपको आता है। अगर आपको एसिड या बेस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, एटम एलिमेंट का कंसेप्ट नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कीजिएगा। मैं आपको एक वीडियो लेक्चर बना के आपको ये बेसिक टर्म जो है, जो हमारी बुक पब्लिशर को लगता है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ा दी है और बच्चों को आती भी होंगी, वो मैं सारा एक दफा उसी लेक्चर में रिवाइज कर दूंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल्स में मुश्किल होंगे, नॉन मेटल्स में मुश्किल होंगे, मिक्सचर ऑफ दीज साल या इनसे मेटल या नॉन मेटल से मिलकर बने होंगे, एसिड या बेस में मुश्किल होंगे। अब आ जाए बेटे नेक्स्ट टॉपिक, यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहली चीज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर यूज, कंपाउंड कैन बी यूज एज फर्टिलाइजर। बेटे ये फर्टिलाइजर के तौर पर, खाद के तौर पर यूज कर सकते हैं। लाइक आपने देखी होगी ये अमोनिया खाद, ये हम यूज करते हैं। उसके बाद मेडिसिन में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करते हैं। ठीक है,
उसके बाद पिगमेंट से अपनी कलर्स, इनके अंदर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं। कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट किन्हें कहते हैं? सर कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होंगे कि जो रिएक्शन में हिस्सा तो नहीं लेंगे बल्कि सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को ज्यादा कर देंगे। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में हिस्सा लिए बगैर, रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए बगैर सिर्फ उसकी स्पीड को ज्यादा कर दें, वो कैटलिस्ट कहलाते हैं। लाइक बेटे आप आगे जाके पढ़ेंगे, एक रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन। उसमें आप क्या करते हो, ऑयल होता है, ऑयल को घी बनाने के लिए आप निकल कैटलिस्ट यूज करते हो। ये केमिकल रिएक्शन नहीं करते इसके साथ कुछ भी, लेकिन सिर्फ इसकी स्पीड को ज्यादा कर देते हैं कि ये स्पीड ज्यादा करने से क्या मुराद है, रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा कम कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है, आप इस सीरीज का पहला लेक्चर देखेंगे, उसके अंदर फिर डिटेल में समझाया हुआ है, फिर समझ लें कि रेट ऑफ रिएक्शन मैं कहता हूँ ऑयल से घी बनना है, सर कितनी देर में बनेगा, ठीक है, कितने टाइम में बनेगा, वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की रेट को कम कर देते हैं। उसके बाद कोटिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कोटिंग में यूज करते हैं। बेटे कोटिंग किसे कहते हैं, किसी एक मेटल के पर दूसरे मेटल की तय चढ़ा देना। जैसे हम बेटे आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह होती है, इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा लेते हैं, यानी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देना, इसे कहते हैं कोटिंग। तो ये आपने देख लिया कि हमने एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लिया है। तो यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आंसर दूंगा। और एक बात मैंने आपको कही कि अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक्स आपको पढ़ी है सर, भूल गई है या माइंड में नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन करें कि सर हमें ये बेसिक समझने की जरूरत है, तो मैं आपके लिए एक अलहदा एक 15 से 20 मिनट का भी वीडियो लेक्चर बना के आपको एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड या एसिड बेस जैसे कंसेप्ट को क्लियर करवा सकता हूं।